नमस्कार दोस्तों, यूपीटीजीटी एग्जाम 2025 की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम जिम्नास्टिक्स पर बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने रेसलिंग से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे। तो अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, जहां क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक? तो इसके ऑप्शन हैं गर्ट्समथ, पेन हेनरिक, बैसडो या कोई नहीं। देखिए, इस क्लास से मैंने क्वेश्चंस और ऑप्शंस दोनों ही इंग्लिश में कर दिए हैं, तो यहाँ से आपकी शिकायतें शायद खत्म हो जाएं कि सर ऑप्शन इंग्लिश में नहीं रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन भी इंग्लिश में है और आगे की क्लासेस में भी आपको क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए अब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना शुरू कर दीजिए। तो जिनको भी इसका सही आंसर पता है वो अपनी कॉपी पर लेकर बैठे होंगे, उस पर नोट डाउन कर सकते हैं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गर्ट्समथ। जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह गर्ट्समथ को कहा जाता है। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक खेल में ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कम्पीट इन ओलंपिक इन जिम्नास्टिक? तो इसके ऑप्शन है कल्पना चावला, अंजू बॉबी जॉर्ज, पीटी उषा या दीपा कर्माकर। तो जिसको भी इसका सही आंसर पता है वो या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे या अपनी कॉपी पे नोट कर ले। देखिए, इसका सही आंसर पहचानना बहुत आसान है। कल्पना चावला जिम्नास्टिक से नहीं है, अंजू बॉबी जॉर्ज भी जिम्नास्टिक की नहीं है, पीटी उषा भी जिम्नास्टिक की नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जिम्नास्टिक का एक ही नाम है, वो है ऑप्शन डी, दीपा कर्माकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया। दीपा कर्माकर को 2016 रियो ओलंपिक में 4th पोजीशन मिली थी। नेक्स्ट, किस देश में अंतरात्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए जिम्नास्टिक को महत्वपूर्ण माना जाता है? इन विच कंट्री इज म्यूजिक इंपॉर्टेंट फॉर द सोल एंड जिम्नास्टिक फॉर द बॉडी? तो इसके ऑप्शन है ग्रीस, रोम, स्वीडन या डेनमार्क। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीस। ग्रीस में संगीत को अंतरात्मा के लिए और जिम्नास्टिक को शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से खेल में चपलता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट डज एजिलिटी प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल? तो इसके ऑप्शन है जिम्नास्टिक, तीरंदाजी, निशानेबाजी या फिर मैराथन। देखिए, यहाँ पे चपलता यानी एजिलिटी की बात की गई है, तो आपको बताना है कि किस गेम में एजिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में एजिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से जिम्नास्टिक सही है। इसके अलावा भी एजिलिटी कुछ गेम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनके नाम आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसमें है टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश, टीटी यानी टेबल टेनिस। इन गेम्स के लिए भी एजिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी में सहायक शिक्षा के रूप में लेबल किया गया था। इन द 18th century फिजिकल एजुकेशन वॉज लेबल्ड एज। तो इसके ऑप्शन है सहायक शिक्षण, सहायक संस्कृति, स्वच्छता या जिम्नास्टिक। तो आपको बताना है कि 18वीं शताब्दी में सहायक शिक्षा को किस रूप में जाना जाता था, यानी सहायक शिक्षा को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिम्नास्टिक। 18वीं शताब्दी में सहायक शिक्षा को जिम्नास्टिक के नाम से जाना जाता था और इसी नाम से लेबल किया गया था। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक में महिलाएं अधिकतम कितनी अवधि तक न्यूनतम अभ्यास कर सकती हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम एक्सरसाइज दैट वुमेन कैन डू इन जिम्नास्टिक? तो इसके ऑप्शन है 90 सेकेंड, 120 सेकेंड, 80 सेकेंड या 70 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 90 सेकेंड। 90 सेकेंड के लिए महिलाएं न्यूनतम अभ्यास कर सकती हैं। और पुरुषों के लिए ये कितना है? तो पुरुषों के लिए मैं आपको बता देता हूँ, पुरुषों के लिए ये टाइमिंग 70 सेकेंड है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि मान लीजिए कहीं पुरुषों के लिए पूछ लिया जाए तो उसका आंसर 70 सेकेंड होगा। नेक्स्ट, सहायक शिक्षा की जर्मन संकल्पना के अनुसार सभी खेलों और क्रीड़ाओं की जननी है।
अकॉर्डिंग टू द जर्मन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो इसके ऑप्शन है तैराकी, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स या कोई नहीं। तो आपको बताना है जर्मन संकल्पना के अनुसार सभी खेलों और क्रीड़ाओं की जननी किसे कहा जाता है, यानी मदर ऑफ स्पोर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक को ही खेलों की जननी या मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कहा जाता है। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक में फ्लोर व्यायाम मैट की माप होती है। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ अ फ्लोर एक्सरसाइज मैट इन जिम्नास्टिक। तो आपको बताना है जिम्नास्टिक में जो फ्लोर व्यायाम की मैट होती है उसकी मेजरमेंट क्या होती है। तो इसके ऑप्शन है 10 × 10 मीटर, 12 × 12 मीटर, 12 × 10 मीटर या 10 × 12 मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 × 12 मीटर, यानी 12 × 12 मीटर, यानी 12 मीटर चौड़ाई और 12 मीटर लंबाई, ये दोनों ही 12-12 होती है। यानी मैट जो होती है वो वर्गाकार यानी स्क्वायर शेप में होती है। नेक्स्ट, पॉमेल हॉर्स किस खेल से संबंधित है। पॉमेल हॉर्स इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो इसके ऑप्शन है घुड़सवारी, पोलो, जिम्नास्टिक या फिर मैराथन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिम्नास्टिक। पॉमेल हॉर्स जिम्नास्टिक से संबंधित है। पॉमेल हॉर्स की जो लंबाई होती है यानी इसकी जो लेंथ होती है वो 160 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 35 सेंटीमीटर होती है और फर्श से इसकी ऊंचाई 114 सेंटीमीटर होती है। तो पॉमेल हॉर्स का मेजरमेंट याद कर लीजिएगा, लंबाई यानी लेंथ 160 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी ब्रेथ 35 सेंटीमीटर और इसकी हाइट 114 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक महिला वर्ग में कौन सा इवेंट नहीं है। विच इवेंट इज नॉट इन अ वुमेन जिम्नास्टिक कैटेगरी। तो आपको बताना है कि जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा इवेंट महिलाओं में नहीं होता। तो इसके ऑप्शन है फ्लोर एक्सरसाइज, अनइवन बार, पॉमेल हॉर्स या वॉल्टिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पॉमेल हॉर्स। पॉमेल हॉर्स महिला वर्ग में नहीं होता। देखिए महिलाओं में 4 इवेंट होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है फ्लोर एक्सरसाइज, दूसरा होता है अनइवन बार यानी ऑड इवन बार, ठीक है। तीसरा होता है, थर्ड का नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तीसरा होता है बैलेंस बीम और चौथा होता है वॉल्टिंग, जिसमें पॉमेल हॉर्स नहीं होता, ठीक है। तो 4 इवेंट होते हैं, ये चारों याद कर लीजिए, फ्लोर एक्सरसाइज, अनइवन बार, बैलेंस बीम और वॉल्टिंग, यही 4 इवेंट महिला जिम्नास्टिक में होते हैं। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक में वॉल्ट स्पर्धा के लिए धावन पथ की लंबाई होती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रैक फॉर द वॉल्ट इवेंट इन जिम्नास्टिक। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीटीजीटी में पूछा जा चुका है। वैसे आजकल जिम्नास्टिक से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो ये गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऑप्शन है 20 मीटर, 10 मीटर, 30 मीटर या 25 मीटर और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 25 मीटर। वॉल्ट स्पर्धा में जो रनवे होता है उसकी लंबाई 25 मीटर होती है और चौड़ाई यानी ब्रेथ 1 मीटर होती है। ये अगर आपको हमारे वीडियोस ये अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नास्टिक के लिए पैरेलल बार की जमीन से ऊंचाई होती है। व्हाट इज द हाइट ऑफ पैरेलल बार इन जिम्नास्टिक। तो इसके ऑप्शन है 2.10 मीटर, 1.75 मीटर, 1.55 मीटर या 2.25 मीटर। जिसको भी सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या अपनी कॉपी पे नोट कर ले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1.75 मीटर। पैरेलल बार की जमीन से ऊंचाई 1.75 मीटर होती है। बाकी यहाँ पे और चीजें देख लीजिए, पैरेलल बार की जो लंबाई होती है वो 3.50 मीटर होती है और बार्स की जो चौड़ाई होती है वो 0.42 से 0.52 मीटर होती है और ऊंचाई तो 1.75 मीटर होती है। ये तीनों चीजें आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी गतिविधि समूह में सीखना कठिन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज डिफिकल्ट टू लर्न इन ग्रुप। तो इसके ऑप्शन है ड्रिल और मार्चिंग, योगासन, जिम्नास्टिक या संगीत और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक को ग्रुप में सीखना डिफिकल्ट होता है, जिम्नास्टिक को इंडिविजुअली सिखाया जाता है। नेक्स्ट,
फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने जर्मनी में किस प्रकार के जिम्नास्टिक की शुरुआत की थी? विच टाइप ऑफ जिम्नास्टिक वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेडरिक लुडविग जॉन इन जर्मनी? तो इसके ऑप्शन है औपचारिका जिम्नास्टिक, देशभक्ति जिम्नास्टिक, शैक्षिक जिम्नास्टिक या मनोरंजन जिम्नास्टिक, पेट्रियोटिक, एजुकेशनल या रिक्रिएशनल जिम्नास्टिक। तो आपको बताना है फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने कौन सी जिम्नास्टिक की शुरुआत की थी, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देशभक्ति जिम्नास्टिक यानी पेट्रियोटिक जिम्नास्टिक। फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने जर्मनी में टरबेरियन आंदोलन चलाया था, यह आपने जरूर पढ़ा होगा। तो इसी से पेट्रियोटिक जिम्नास्टिक यानी देशभक्ति की जिम्नास्टिक का उदय हुआ था। नेक्स्ट, ट्रम्पोलिन किस खेल से संबंधित है? ट्रम्पोलिन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो इसके ऑप्शन है तैराकी, बाउलिंग, तलवारबाजी या जिम्नास्टिक, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिम्नास्टिक। ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक से संबंधित है। ट्रम्पोलिन का जो फ्रेम होता है, इसकी लंबाई 505 सेंटीमीटर, चौड़ाई 291 सेंटीमीटर होती है। ये ट्रम्पोलिन के फ्रेम की मेजरमेंट है। इसके अलावा ट्रम्पोलिन का जो बेड होता है, इसकी लंबाई 428 सेंटीमीटर यानी 428 सेंटीमीटर और चौड़ाई 214 214 सेंटीमीटर। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।